आई एम श्योर लो पोरोसिटी हेयर केयर को लेकर आपकी ये पहली वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो से पहले भी आप काफी वीडियोस देखते आए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो पे आने का मकसद सिर्फ दो हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये होगा कि आपको उन वीडियोस में कोई कंफ्यूजन थी जिसको दूर करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, और सेकेंड रीजन ये कि पुरानी वीडियोस में इतनी कंफ्यूजन हो गई है। कभी कोई कहता है ये इंग्रेडिएंट यूज मत करो और कोई कहता है कि नहीं ये इंग्रेडिएंट तो यूज करना ही करना है। तो वो सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं डॉक्टर मदिया भायनी आज आप लोगों के लिए एक कंप्लीट गाइड लेकर आई हूँ कि लो पोरोसिटी हेयर केयर किस तरीके से की जा सकती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा ऑयल लगाना है, किस तरीके से आपको हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश करने के बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और बेसिकली लो हेयर पोरोसिटी आखिर होता क्या है। काफी लोगों को तो ये बात भी नहीं पता। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाने वाली है। और ये सारी बातें हवा में नहीं होगी, इसका साइंटिफिक एविडेंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी बातें होंगी वो बिल्कुल मेडिकली बात होंगी आपके साथ। वैसे तो लो पोरोसिटी हेयर की डेफिनेशन में हम ना जाते हुए अगर बहुत आसानी से एक बात बताएं ना, तो उसको समझने के लिए बहुत इजी है। लो पोरोसिटी यानी ऐसे बाल जिसमें पोर्स बहुत लो हो यानी कम हो। ये जो बाल होते हैं ये ऐसे बाल होते हैं जिनके जो क्यूटिकल यानी जो पोर्स होते हैं ना, वो इतने बंद होते हैं या इतने कम होते हैं जिससे आपका जो मॉइस्चर यानी पानी होता है वो बालों के अंदर जा ही नहीं पाता। अब एक जगह पे जहां पर होल्स ही कम है उसके अंदर पानी कैसे जाएगा। सिमिलरली ये लो पोरोसिटी हेयर वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके क्यूटिकल्स बहुत टाइटली बंद होते हैं, वो क्यूटिकल्स बहुत कम होते हैं, इतने कम ओपन होते हैं कि उसमें से हमारा जो हाइड्रेशन, पानी, ऑयल, जो जो चीजें हम लगाते हैं ना, वो अंदर जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके बाल मॉइस्चराइज नहीं रह पाते। इसके लिए आपने देखा होगा कि लो पोरोसिटी हेयर वाले इवन अगर स्प्रे भी करते हैं अपने बालों में, तो उनका स्प्रे का जो पानी होता है या टोनर होता है वो अक्सर बाहर ही रह जाता है। इसे हम कहते हैं लो पोरोसिटी। अब इसको जानने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं, या तो अपने बालों में नॉर्मली स्प्रे करके देख लीजिए कि कितनी देर में वो अंदर एब्सॉर्ब होता है, या इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये है कि आप अपना एक हेयर स्ट्रैंड लीजिए और उससे एक पानी के ग्लास में डाल दीजिए। लेकिन ये हेयर स्ट्रैंड ऐसा होना चाहिए जो कि साफ बाल का हो। पुराने धुले हुए बाल यानी 5 से 6 दिन पुराने धुले हुए बाल ना हो, ना ही इसमें कोई हेयर ऑयल लगा हुआ हो, ना ही कोई इसमें कॉस्मेटिक की चीज लगी हुई हो। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज लगे होने से हेयर पोरोसिटी आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगी और आपको फॉल्स यानी गलत रिजल्ट्स मिल जाएंगे। साफ साफ अपने बालों का एक स्ट्रैंड लेना है, एक बाल लेना है, उसे पानी में डालना है। अगर तो वो ऊपर तैरता है इसका मतलब आपके बाल लो पोरोसिटी है, अगर नीचे आ जाता है कुछ सेकंड्स में इसका मतलब हाई पोरोसिटी है। काफी लोगों के बाल अक्सर कभी ऊपर होते हैं, थोड़े नीचे आते हैं, फिर कभी बीच में भी आ जाते हैं। जिन लोगों के बाल बीच में आ जाते हैं वो है मीडियम हेयर पोरोसिटी। हेयर पोरोसिटी को आप सिर्फ इस टेस्ट से नहीं देख सकते, आपको आपके बालों का स्पेशल मुआयना यानी स्पेशल एक कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं कि किस तरीके से लो पोरोसिटी की पूरी हेयर केयर की जाए, किस तरीके से उसका ख्याल रखा जाए। पहले हम बात करते हैं कि शैम्पू से पहले इसको किस तरीके से ख्याल किया जाए। उसे हम कहते हैं प्री शैम्पूइंग मॉइस्चराइजिंग टेक्निक। इसके लिए आपको अपने बालों में लगाना होता है ऑयल। ये ऑयल आप हमेशा लाइट वेट ऑयल लेंगे, जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया या आर्गन ऑयल हो गया। इसके अलावा जिन लोगों के पास जोहोवा ऑयल भी अवेलेबल है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा आर्गन ऑयल और एलमंड ऑयल लेना है, दोनों को मिक्स करना है और इसे अच्छे से एक बॉटल में ला के शेक कर लेना है। इस ऑयल को आप लगा सकते हैं शावर से आधा घंटा पहले। लगाने के लिए हमेशा अगर आपकी लो पोरोसिटी है तो इस ऑयल को थोड़ा सा आपको वार्म अप करना है। बहुत ज्यादा गर्म यानी हीट नहीं करना, हल्का सा गुनगुना गर्म करना है, जिसे हम वार्म कहते हैं, ज्यादा गर्म नहीं करना। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद आप अपनी फिंगर टिप्स की मदद से सेक्शंस कर कर अच्छे से मसाज करेंगे अपने सर पे, और आप इसे शावर के जरिए से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 30 से 40 मिनट्स के बाद। जो लोग इस ऑयल को वार्म करके नहीं लगा सकते किसी भी वजह से, वो नॉर्मल ऑयल भी लगा सकते हैं। रेगुलर ऑयल यानी जो रूम टेम्परेचर का ऑयल होता है उसको लगाने के बाद आपको अपने बालों को हीट देनी है। हीट देने के लिए आप कोई भी एक टॉवल ले लीजिए, उसे गर्म पानी में एक दफा डाल लीजिए, ख्याल रखिएगा कि हाथ ना जले, और फिर उस टॉवल को आप अच्छे से अपने सर पे बांध लीजिए। उससे भी आपको हीट ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप ऑयल को ही हल्का सा गुनगुना सा गर्म करके लगा लीजिए। अब आपको इसको 30 से 40 मिनट रखने के बाद अच्छे से शावर ले लेना है। काफी लोगों का सवाल यहाँ पे ये आएगा कि क्या हम कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई काफी वीडियोस में मैंने भी देखा है कि लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल तो आपके लिए बना ही नहीं है। इस तरीके से नहीं है। आप बिल्कुल कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिरे से।
लेकिन आपको कोकोनट ऑयल का रेशो दूसरे ऑयल के रेशो के साथ थोड़ा सा चेंज करना होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आप कोकोनट ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं लो पोरोसिटी हेयर वाले, लेकिन आपको कितना मिलाना है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप आलमंड ऑयल 5 चम्मच लेते हैं तो कोकोनट ऑयल आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है, ताकि ज्यादा जो पावर है वो आपके ऐसे हेयर ऑयल की हो जो कि लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए होते हैं, और वो आलमंड ऑयल इस कोकोनट ऑयल को मदद करेगा कि आपके हेयर के क्यूटिकल्स यानी फॉलिकल्स के अंदर जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये बिल्कुल मिथ है कि लो पोरोसिटी हेयर वाले कोई और हेयर ऑयल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, जितने भी ऑयल है जो कि बिल्कुल लाइट वेट होते हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। स्टेप नंबर 2 आता है कि किस तरीके से लो पोरोसिटी हेयर वाले अपने बालों को शैम्पू करें और कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें। तो लो पोरोसिटी हेयर वाले कोशिश कर ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे जो कि सल्फेट फ्री हो, लेकिन इतना भी जेंटल ना हो कि वो आपके बालों में से ऑयल को निकाल ही ना पाए। आपको बैलेंस रखना है, सल्फेट फ्री भी हो और ऐसा भी हो कि वो आपके बालों में से अच्छे से झाग बनाकर आपका अच्छे से तरीके से ऑयल निकाल दे, क्योंकि अगर ऑयल रह जाएगा तो आपके बालों में और बिल्डअप हो जाएगा। बिल्डअप से मतलब ये है कि आपके स्कैल्प पे और बालों पे ज्यादातर गंदगी जमा रहेगी, जैसे ऑयल हो गया, पोल्यूशन हो गया। अगर वो ऑयल को अच्छी तरीके से वो शैम्पू निकालेगा ही नहीं तो वो ऑयल और जमा होकर आपके फॉलिकल्स को और बंद करेगा। तो इसके लिए आप इसी तरीके से शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने का जो तरीका है, लो पोरोसिटी हेयर वाले अपने बालों को बिल्कुल ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से कुड़मुड़ करते हुए अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे, उससे बाल आपके टेंगल हो जाते हैं, गुछ में आ जाते हैं और वो बाल और ज्यादा टूटते हैं। कोशिश करके बिल्कुल हल्के हाथों से आपको शैम्पू करना है। मेक श्योर ये करना है कि अच्छे तरीके से ऑयल, पोल्यूशन, सारा बिल्डअप अच्छे तरीके से क्लीन अप हो जाए। फिर इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कंडीशनर। अब काफी वीडियोस में ये बोला गया है कि कंडीशनर आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें। लो पोरोसिटी हेयर केयर वाले बिल्कुल कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशनर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके बालों पे जाके जेंटल इफेक्ट दे, और कंडीशनर हमेशा कान के नीचे वाले ही बालों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कान का लेवल ये है तो इससे ऊपर वाले बालों में कंडीशनर इस्तेमाल नहीं होगा। आप चाहे तो कंडीशनर यूज करने के बाद भी, यानी कंडीशनर आपने लगाया उसके बाद भी आप अपने बालों को गर्म टॉवल से कवर कर सकते हैं या शावर कैप से कवर कर सकते हैं, ताकि ये कंडीशनर आपके बालों में जाकर अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे। अब कंडीशनर क्यों लगाना चाहिए लो पोरोसिटी हेयर केयर वालों को? इसलिए लगाना चाहिए ताकि वो जो कंडीशनर है वो आपके बालों में जाकर मॉइस्चर को अच्छे से लॉक कर दे। यही तो बात है कि लो पोरोसिटी हेयर केयर वालों को मॉइस्चर का ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन वंस मॉइस्चर एक दफा अंदर चला जाता है फिर अच्छी बात हो जाती है। अब आपने प्री शैम्पू ऑयलिंग कर ली, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर भी कर लिया। अब बारी आती है कि इस जो मॉइस्चर आपको मिला है कंडीशनर से उसको हम लॉक किस तरीके से करें। उसको हम लॉक करेंगे DIY टोनर की मदद से। यानी फॉर सपोज अभी आपने बाल वॉश कर लिए, कंडीशनर कर लिया, कंडीशनर को भी आपने पानी से अच्छे तरीके से निकाल लिया। अब आपको हल्के हल्के गीले बाल जब रह जाए ना, मतलब तकरीबन 50% आपके बाल गीले रह जाए, तब आपको लगाना है अपने बालों में एक टोनर। ये टोनर बनाने का तरीका बहुत इजी है। आप चाहे तो मार्केट बेस्ड टोनर भी ले सकते हैं जो कि स्पेशली लो पोरोसिटी के लिए बने होते हैं, लेकिन अगर घर में बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट आपको श्योर होते हैं कि सारे अच्छे हैं और ऑर्गेनिक हैं। इस टोनर को बनाने के लिए आपको 1 कप के करीब एलोवेरा जूस चाहिए। एलोवेरा जेल नहीं, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस ये होता है कि फ्रेश एलोवेरा को आप ले लीजिए, उसमें से सारा साइड का पार्ट हटा दीजिए, जो बीच का जो सारा जेल होता है उसको आप अच्छे से ग्राइंड करके जूस बना लेंगे, इसे कहते हैं एलोवेरा जूस। अब इसमें ऐड होगा 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन लो पोरोसिटी हेयर केयर वालों के लिए बहुत जरूरी है। ग्लिसरीन एक ह्यूमैक्टेंट होता है। ह्यूमैक्टेंट क्या होता है, बहुत आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो एक ऐसी चीज जो कि वाटर अंदर ले जाती है बालों में और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की तरह एक कवर हो जाता है। अब उस कवर से वो दोबारा से वाटर बाहर नहीं जा पाता। तो यही तो लो पोरोसिटी हेयर वालों को चाहिए कि एक दफा पानी, ऑयल, हाइड्रेशन आपके बालों के अंदर चली जाए और फिर बाहर ना आए। तो यही इफेक्ट आपको देता है ग्लिसरीन। तो इसलिए ग्लिसरीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब रोज वाटर यानी गुलाब जल। ये तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, स्प्रे बॉटल में लेंगे और स्प्रे को अच्छे से अपने बालों में लगाएंगे और इसे फिर रिंस करने की यानी वॉश करने की जरूरत नहीं है, इसे एज इट इज रहने देंगे। जो लोग घर के यानी प्लांट वाले एलोवेरा से एलर्जिक है, सूट नहीं करता, वो खाली रोज वाटर और साथ ही साथ ग्लिसरीन भी मिलाकर उसको एज इट इज भी लगा कर रख सकते हैं। इस टोनर को आपको अपने बालों में ऐसे ही लगाना है। 3 स्टेप्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। प्री शैम्पू ऑयलिंग, ऑयलिंग के बाद फिर आपने शैम्पू किस तरीके से करना है, कंडीशनर किस तरीके से करना है, और स्टेप 3 में हमने डिस्कस किया कि जब बाल हल्के हल्के से गीले रह जाए तो आपको टोनर लगाना है।
जब बाल आपके थोड़े बहुत गीले ही हो तो लो पोरोसिटी वाले हल्के हल्के गीले बालों में ही कोम्ब करना स्टार्ट करेंगे। ब्रश हमेशा नीचे से ऊपर होगा। लो पोरोसिटी वाले अपने बालों को पूरा ड्राई होने का वेट नहीं करेंगे, उससे बाल और ज्यादा टैंगल हो जाते हैं और ज्यादा झड़ते हैं। इसके लिए इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल करिए। अब जो भी सारा हमने मॉइस्चर अपने बालों को दिया था इन 3 स्टेप्स में, अब उस मॉइस्चर को लॉक भी करना है। उसको लॉक करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सिरम। सिरम मार्केट में बहुत सारे आते हैं, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। इस सिरम को बनाने के लिए सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट चाहिए एक, और ये आपका इंग्रेडिएंट होगा आर्गन ऑयल। जिन लोगों के पास आर्गन ऑयल नहीं है वो जोजोबा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर्गन ऑयल एक ऐसी चीज है जिसको आपने थोड़ा सा हाथ में लेना है, अपने पूरे बालों में लगाना है। ट्रस्ट मी, इससे अच्छा सिरम तो कोई है ही नहीं लो पोरोसिटी वालों के लिए। आपको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना। ये एक आर्गन ऑयल ना सिर्फ आपके बालों को जाकर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और शाइन देगा, साथ ही साथ ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। जिन जिन लोगों ने आज तक आर्गन ऑयल अप्लाई किया है मुझे एक दफा जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी फैमिली मेंबर जो यूट्यूब मेरी प्यारी सी फैमिली मेंबर्स देखते हैं उनका ये डाउट क्लियर हो जाए कि ऑयल से बाल चिपचिपे होते हैं। आर्गन ऑयल से बाल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होते, और हमें तो थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है। अगर आपको डाउट होता है कि पूरे स्कैल्प पे लगाने का, तो आप सिर्फ नीचे के बालों में लगा सकते हैं, जहां जहां पे हमने कंडीशनर लगाया था। ये इतना बढ़िया सिरम है कि इससे अच्छा सिरम और कोई भी नहीं है। ये तो हो गया जो कि आप हर दफा अपने बालों के लिए यूज करेंगे और इसे ही फॉलो करेंगे। अब अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो कुछ एडिशनल टिप्स भी देती हूँ। टिप नंबर 1 ये कि अगर आपकी लो पोरोसिटी है तो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दफा यानी 7 से 15 दिन में एक दफा अपने बालों में डीप कंडीशनिंग करेंगे। डीप कंडीशनिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, लेकिन घर का एक इंग्रेडिएंट बताऊं तो वो है हनी। आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और अब आप इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पे नहीं कहा, बहुत गौर से सुनिए, कोकोनट मिल्क। 1 चम्मच हनी ले लीजिए, 1 चम्मच कोकोनट मिल्क ले लीजिए और इसमें कोई भी एक ऑयल डाल दीजिए जो कि लो पोरोसिटी वालों के लिए हो। लो पोरोसिटी हेयर वाले ऑयल का मतलब है कोई भी लाइट वेट ऑयल, जैसे कि आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल। आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का जो तेल होता है वो नॉर्मली घर में मौजूद होता है। तो बस इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए, अपने बालों में लगा कर रखिए और थोड़ी देर बाद आप अच्छे से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। अगर इस चीज को लगाने के बाद आप अपने बालों को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर लेते हैं तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। हीट प्रोवाइड करने के लिए सेम वही टॉवल आपको लेना है, हल्का सा गर्म पानी में आप उसको निथार लीजिए और फिर उसी टॉवल का आप अपने बालों में अच्छे से कवर कर लीजिए। और फिर आप आधे घंटे के बाद अपने बालों को अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था, उसी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। टिप नंबर 2 ये कि आपको अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लैरिफाई करना है। काफी वीडियोस में आपने सुना होगा कि आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन रह जाती है क्लैरिफाइंग शैम्पू होते क्या है। देखिए, मार्केट में आपको बहुत सारे शैम्पू मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है। क्लैरिफाइंग शैम्पू ये होता है कि जो कि आपके स्कैल्प में जाके सारे बिल्डअप को निकाल देता है, सारे गंदगी को, सारे पोल्यूशन को, सारे इचीनेस को, जो कि डैंड्रफ की पपड़ियां बन जाती है ना, जिसे हम स्कैब्स कहते हैं, उसको भी हटा देता है। इससे आपके फॉलिकल्स और ज्यादा ओपन हो जाते हैं, जिससे चांस मिलता है कि अच्छे से सारा मॉइस्चर आपके क्यूटिकल्स में जाकर अच्छे से अंदर समा जाए। साथ ही साथ आपने हीट कोई भी अप्लाई नहीं करनी। अक्सर हम अपने बालों में बहुत सारी हीट एप्लीकेशन करते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, लेकिन अगर बहुत मजबूरी में हीट अप्लाई करनी पड़ती है तो कोशिश करके प्रोटेक्टिव सीरम्स लगाइए और फिर हीट अप्लाई कीजिए। बस ये थोड़ी थोड़ी टिप्स ही आपको अप्लाई करनी है, जिससे आपके लो पोरोसिटी वाले हेयर है वो बहुत बढ़िया हेयर हो जाएंगे। एक और टिप देती हूँ, वो टिप ये है कि आपको सोने के लिए ऐसा पिलो कवर यानी तकिए का कवर चाहिए जो कि साटन का हो या सिल्क का हो। उससे भी बालों में फ्रिक्शन कम होती है और आपके बाल बहुत हद तक कम टूटेंगे। तो अगर आपने ये वाली हेयर केयर जो मैंने सारी आपको बताई है और स्टेप बाय स्टेप बताई है, फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए आपके बाल बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। इस शर्त से मैं आपको बात बताती हूँ। लो पोरोसिटी हेयर सबसे बेस्ट हेयर होते हैं, सबसे इजी टू मेंटेन होते हैं। आपको सिर्फ शैम्पू से पहले ऑयलिंग करनी है, शैम्पू जिस तरीके से बताया है करना है। कंडीशनर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर स्केप्टिकल है, डाउट है कि नहीं करना, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आपने अपने गीले ही बालों में टोनर लगाना है और एंड में आपको सीरम लगाना है। बस ये 4 से 5 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। एक्स्ट्रा जो टिप्स बताइए वो करनी है और आपके बाल दुनिया के बेस्ट बाल हो जाने वाले हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल और डैमेज होने जाते हैं। अगर वो मिस्टेक्स देखनी है ताकि आपके बाल डैमेज ना हो और आपके बाल बहुत अच्छे और लंबे हो और जल्दी भी हो, तो वो मिस्टेक्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 12 मिस्टेक्स मैंने ऐसी बताई हैं जो कि हर इंसान करता ही करता है। आप भी जाके देखिए कि आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।